अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वेलकम टू इंटरनेशनल टूर सीरीज़। ठीक है, ये हमारी जो है ना मेरा थर्ड कंट्री है आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान में किस तरीके से हुआ ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और यहाँ के खानों की मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल खाना भी खाया था, दैट वाज ऑसम। और उसकी भी मैं पिक्चर इसमें अपलोड करूँगी। अच्छा, आज़रबाईजान का थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये ई वीज़ा मिलता है। और ये भी हमारे ट्रैवल एजेंट ने जो है ना ई वीज़ा में लेके दिया था। उसकी अगेन ट्रैवल एजेंट की डिटेल्स हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने हमें कोऑपरेट किया था, फैसिलिटेट किया था। तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने प्लान किया है। अच्छा, अब आज़रबाईजान में आपको ई वीज़ा मिल जाता है। आपकी वही रिक्वायरमेंट होती है कि पोलियो का आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड हो, आपके पास कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड हो। ठीक है। अगेन जो है ना यहाँ पे एक इशू ये होता है कि आज़रबाईजान को जो है ना बहुत से लोग जो है ना डंकी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन अगर आपके पास ई वीज़ा भी मौजूद होता है, उसके बावजूद भी अगर उनको जो है ना डाउट हुआ तो वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने बिल्कुल ठीक तरीके से जाएँ, लीगल तरीके से जाएँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा वेरिफ़िकेशन होती है एट द टाइम जब आप वहाँ इमिग्रेशन पे होते हो। और आज़रबाईजान हवाओं का शहर कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है और बहुत ही ज़बरदस्त था। हमारा वहाँ पे 3 डे का स्टे था। अगेन मैं आप लोगों से यही बात करूँगी कि दौरान सफ़र अपने खाने-पीने का ख़्याल रखना है। और जो है ना आपने अपनी मेडिसिन किट जो है ना बहुत ध्यान से पहले से बना के लेके जानी। मेरी पिछली वीडियो में डिटेल में मैंने आप लोगों को मेडिसिन किट बनाना सिखा दी हुई है। और जो है ना आप लोगों को बार-बार खाने का भी कहा है कि आपने सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान किस तरीके से खाना है। अज़रबैजान को बहुत ही थोड़ा-सा मैं यही टच करूँगी कि आप लोगों ने यहाँ के ट्रेडिशनल फूड ज़रूर खाने हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लोग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे एक अच्छी बात है। और इनका एक खाना है जिसको हम पित्ती कहते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन में जो है ना ये लोग लैम्प डालते हैं, चर्बी में पकता है, सिर्फ़ नमक और पानी डाला जाता है और तंदूर में रख दिया जाता है। और उसके बाद जो वो बन के आता है, एंड इट वाज़ सीरियसली वेरी रिच इन प्रोटीन एंड ऑसम। इनके कबाब बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगेन ये लोग जो है ना ऑयल और इस तरह जो कि हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस तरीके का नहीं करते। ना ही ये स्पाइसी होते हैं, ना ये मिर्च मसाले का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है ना अगेन इनके फूड बहुत हेल्दी होते हैं। इन सारी कंट्रीज़ में कतर था या फिर टर्की था या अज़रबैजान था, इन सब में हुम्मस बहुत यूज़ किया जाता है। हुम्मस इज़ आल्सो एन रिच फूड, जो कि चने से और जो है ना सीसम जो ताहीना होता है उससे जो है बनता है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये लोग मिर्च मसाले और ऑयल और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये लोग हेल्दी भी रहते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ना इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें और हम भी एक हेल्दी फूड खाएँ। अच्छा, अब बात ये है कि जो है ना अगेन वही बात है कि जी आपने खाना जो है ना इसी तरीके से खाना है कि ब्रेकफ़ास्ट आप अपने होटल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर लें और वो वही ब्रेकफ़ास्ट होगा। पिक्चर जो है ना इसमें अटैच्ड है। और जो खाने हैं वो आप एक शाम को खा लें एंड वो ट्रेडिशनल खा सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर कबाब यूज़ करते हैं या शवारमा यूज़ करते हैं। और अगेन इनकी और ट्रेडिशनल जो फूड हैं उसमें आ जाता है कि ये लोग शिमला मिर्च लेके उसके अंदर जो है ना कीमा जो है ना पका के डाल के उसको बेक कर लेते हैं। या जो अरबी के पत्ते होते हैं उसमें कीमे को फ़ोल्ड करके या चावल को फ़ोल्ड करके बेक कर लेते हैं। और ये इनकी बड़ी हेल्दी जो है ना ये डिशेज़ होती हैं। ट्रेडिशनल डिशेज़ इनकी ये हैं। इनके अलावा इनके जूसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। और वो इस तरीके से होते हैं कि ये जो फ्रूट्स होते हैं उनको बॉयल करते हैं और उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको जो है ना लेके बाद में उस फ्रूट्स को जो है ना फिर स्टोर कर लेते हैं। और वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उनका टेस्ट भी होता है और उनकी जो है ना हेल्दी ये ड्रिंक्स हैं। तो जो है ना आज़रबाईजान के फूड्स और ड्रिंक्स जो है ना ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और ये हेल्दी रहते हैं। और इन सारे टूर में कहीं पे भी हमारी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, क्योंकि हमने वही असूल अपनाया कि हमने अपनी हेल्दी डाइट रखी और हेल्दी खानों की तरफ ही गए। हमने कोई ऐसी फ़ज़ूल चीज़ें या फ़ज़ूल ट्राई नहीं की। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इंटरनेशनल टूर हो या इंटरनल आपका लोकल टूर हो, इसी चीज़ का ख़्याल रखें कि जंक फूड से आप लोगों ने परहेज़ करना है।
आप जो है ना अच्छा एक हेल्दी खाना खाएँ, हेल्दी ड्रिंक्स लें और थ्रू आउट जो है ना सफ़र में पानी ज़रूर पीते रहें ताकि आप हाइड्रेट, क्योंकि आप मुसलसल चल रहे होते हो। अगेन अपने कंफर्टेबल जो है ना अपने जॉगर्स जूते ये रखने हैं, कंफर्टेबल आपने ड्रेसेस रखने हैं, ठीक है? अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा रखना है ताकि आपको बाहर प्रॉब्लम ना हो। और मेडिसिन किट अगेन एंड अगेन उसको आपने ज़रूर बनाना है लिस्ट के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो है ना हम हेल्थ सिस्टम्स को समझने में हमें बड़ा टाइम लगता है और हमारे पास टाइम होता नहीं और टाइम फिर ज़ाया हो जाता है। और जहाँ भी जाएँ खैर आफ़ियत से जाएँ और बड़ा सोच समझ के जो भी सफ़र करें बड़े आराम से, ठीक है? हम एक्साइटमेंट में बाज़ टाइम जो है ना वो कर जाते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। होपफुली मेरी ये तीनों चारों जो वीडियोज़ हैं आपके लिए कारआमद साबित हुई होंगी और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।